تو भाईजान कंसिस्टेंसी अपनानी होती है जॉब्स के हवाले से, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी हंटिंग करनी है कि हर जगह नहीं चले जाते। अपनी वर्थ बनाते हैं अपनी वफाओं के साथ, अपनी वर्थ बनाई जाती है वक्त लगाने की। आपके रिज्यूमे में ये होना चाहिए एक्सपीरियंस लेटर, सर जी 5 साल 4 साल लगाया हुआ है हमारे से, एमए नहीं छोड़ा। फिर हम पूछेंगे आगे क्या वजह थी, क्यों छोड़ा आप। एचआरएम के जितने पीएचडीज बैठे हैं इनको तो पता होगा ना इस चीज का, नहीं पता तो इनको फिर ये लाना चाहिए उसके बीच, उसका स्किल और माइंडसेट बाद में चेक करें। हमसे पहला सवाल ही ये करेंगे छोड़ा क्यों और छोड़ा क्यों नहीं। सही, फेयर है ना, फेयर। सब वहीं पे बात आ गई, छोड़ा क्यों नहीं और छोड़ा क्यों, यानी रीजन टू स्टार्ट, रीजन टू स्टे, सेटल होना है और सेटल नहीं होना। रीजन टू स्टार्ट, रीजन टू स्टे और रीजन टू, यानी 3 रीजंस आपके पास होने चाहिए। कल मेरे पास एक आदमी आया रात को, मुझे वसवसे आ रहे हैं, परेशानी है, ये है वो। मैं कहा सो क्या है शेख साहब, वसवसे आ रहे हैं? कहा मुबारक हो। कह रहे मुझे डर है कि मेरा मुस्तकबिल में क्या हो। सबको है, उसकी वजह से मैं मुस्तकिल मिजाज। मैंने कहा यार लुक डोंट डू, ये खुद कर रहे हो तुम अपने से, डोंट डू दिस टू। मामे नहीं करो यार, करना है सो करना है, बस बस सबको आते हैं। अपने साथ खेल कूद करने का तरीकेकार होता है, पहले खुद माइंड के अंदर जाके छलांगे मारते हैं, हर जगह का ऑर्गन खोल लेते हैं, माइंड के अंदर सारी बलाएं खुल जाती हैं, फिर आके कहते हैं जी वो तंग कर रही है तो मैंने छोड़ दिया। उनकी जात बरादरी समझ नहीं है इसलिए छोड़ दिया, उनका मिजाज समझ नहीं है इसलिए छोड़ दिया, उनका एटीट्यूड समझ में नहीं है इसलिए छोड़ दिया, उनके काम बिल्कुल अच्छे नहीं थे, बिल्कुल काम अच्छे नहीं थे इसलिए छोड़ दिया। मिजाज तो ऐसा कि मिजाज ने छोड़ दिया, उनके मिजाज को मिजाज ने छोड़ दिया। और हमेशा ऊपर से आते हैं ये लोग, और आज तो बड़े अच्छे अल्फाज सुनते हैं। इंटिमिडेटिंग है कुछ लोग, बहुत इंटिमिडेटिंग है आप लोग। हर बात में आपने अपने 2 ईंट की बनानी होती है, हर जगह आपने अपना फलसफा लाना होता है। खामोश बैठ जाए करें ना आप, कहीं तो एक्सेप्ट कर लें आपको नहीं आता। इतनी बड़ी लाइफ थोड़ी हो सकती है आपकी कि आप हर मसले में अपनी टांग मारना शुरू कर दें। Why do you have to participate in every conversation? Just stay humble and listen. Probably you might not be knowing things. Fair enough. ये सिलसिला क्या चल रहा था, मैं लिंक भूल गया। ये जो मैं सारे गिनवाए, I just forgot the link in the flow. कि हम रीजंस पे बात कर रहे थे, क्यों ना छोड़े, या जो है क्यों स्टार्ट किया उसने, या क्यों एंड किया। नहीं, ये तो मैं सारे जो गिनवा रहा था ना कि भाई, तो हम कह रहे थे भाईजान, तो जब ये सारी चीजें बर्दाश्त की होंगी तो तभी तो बनेगा। नहीं यार, निभाया उस औरत। जब एक औरत 10 साल अपना घर चला रही होती है, 15 साल, पता है माशरे को क्या कहना चाहिए, मर्द का कमाल नहीं, उसने ही निभाया हो। अब ये मत कहें इट्स अ वेरी हैप्पी फैमिली, नो इट्स नॉट अ हैप्पी फैमिली। दे आर वॉरियर्स, उन्होंने जंग लड़ी है अपने घर को बचाने के लिए। छोड़ना तो बहुत आसान था, छोड़ना तो उसी वक्त लाजिम था जब चाय में चीनी कम थी, अंडे में नमक कम था, कढ़ाई में हरा पुदीना ज्यादा, धनिया ज्यादा डाल दी, बहुत था। जब शायद वो इतनी एक्सप्रेसिव नहीं थी, शायद जब दुनिया के तौर तरीके नहीं जानती थी आपकी तरह, यो फो शो ये वाली नहीं थी बेचारी, लेकिन किरदार था, निभाया ना। औरत घर चलाती है माशाल्लाह, और मर्द भी, दोनों को हम कंट्रीब्यूट करेंगे। तो आप ये मत कहें कि जी 10 साल शादी को नहीं हुए सर, 10 सदियां जी हैं वो साथ। तो जब हम किसी से मिलते हैं ना और हम देखते हैं अलहदगी हो गई है, अल्लाह ने कहा है तलाक है एक सिस्टम, तलाक एक कॉन्सेप्ट है फिराक का। अल्लाह कहता है कि मेरी हलाल चीजों में सबसे ज्यादा नापसंद, मतलब नहीं निभी ना। अल्लाह को भी पता है 2 माइंडसेट्स कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो जितने मुट्ठी बंद रहेगी, जितनी मुस्तकिल मिजाजी से लेके चलता रहेगा, सिस्टम में आवाज कम रहेगी। तो ये है मेरा इसके ऊपर गहरा नुक्ता यही है कि ब्रांडिंग आपकी खराब हो जाएगी अगर आप पीछे हट गए। लोग कहेंगे यार ये निभा नहीं सकते। हम तो आज भी वही हैं दिल में, खैबान शादी पर हमारा ठीक है, जब मिलने आना चाहे लोग मिल सकते हैं। शेख आतिफ किसी दड़बे में नहीं, इंशाल्लाह खुले आसमान में मिलेगा सब इंशाल्लाह। एक सवाल एक और आया है कि किसी मंजिल तक पहुंचने के अंदर जो तसलसल चाहिए होता है या कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, वो ज्यादा, आज हमारी बैटरी ऑफ हो गई है, सभी थक गए हैं। लोग उसमें ज्यादा हार मान जाते हैं, या फिर कहीं पहुंचने के बाद उसको रिटेन करने में कंसिस्टेंट नहीं हो रहे। पहुंचना भी मुश्किल, पहुंचने के बाद भी मुश्किल, जिंदगी मुश्किल। क्या जवाब? जिंदगी पूरी की पूरी मुश्किल। इल्ला मा रहिमा। पहुंचने तक के अंदर भूख खत्म हो जाएगी, दिल मर जाएगा, यूटिलिटी खत्म हो जाएगी, मजा खत्म हो जाएगा, जख्म पुराना हो जाएगा, इश्क पुराना हो जाएगा, दर्द पुराना हो जाएगा, कर्ब पुराना हो जाएगा, गम पुराना हो जाएगा, उनका दिया हुआ वो वार पुराना हो जाएगा, वो छुरे पुराने हो जाएंगे, उनकी वो तेज धारियां पुरानी हो जाएगी, खुशियां पुरानी हो जाएगी, वो लम्हे पुराने हो जाएंगे, वो लहजात पुराने हो जाएंगे, वो जज्बात पुराने हो जाएंगे, वो एहसास पुराना हो जाएगा। फिर छोड़ देंगे, नया क्यों नहीं बनाया, डाइवर्सिटी क्यों नहीं लेके आए, रीमिक्स क्यों नहीं बनाया उस टाइम पर। अपनी उस सोच को जब तक कि वो पुरानी नहीं हो जाती, एक नई सोच, एक नया मकाम, एक नई मंजिल, एक नई जंग, एक नया फलसफा क्यों नहीं दिया मजीद आगे खींचने। जब तक के पानी आपको खींच के लेके जाएगा, तब तक के आप क्यों नहीं पुश करते रहे।
जब तक कि आप धक्का देते हो और एक टाइम पर फिर वो धक्का पूरी दुनिया को धक्का दे रहा होता है, उस वक्त तक क्यों नहीं पुश किया? इसलिए तो कहते हैं इट्स नॉट द अपॉर्चुनिटी, यू शुड नॉट लव द अपॉर्चुनिटी, यू डू नॉट गेट द अपॉर्चुनिटी यू लव, यू शुड लव द अपॉर्चुनिटी यू गेट। उस मंजिल से मोहब्बत नहीं करते जिसे आप मोहब्बत, उस मंजिल से मोहब्बत की जाती है जो आपसे मोहब्बत। क्या बात है, मोहब्बत भी उससे नहीं की जाती जिससे आप, मोहब्बत उससे की जाती है जो आपसे मोहब्बत। क्या बात। अबे डीप तो चलते रहना चाहिए था, छोड़ नहीं सकते। अच्छा, फिर छोड़ने के बाद कुछ लोगों को 3 साल बाद फिर जागता है, याद तो आती है। वो 3 साल के बाद उनको जब देखते हैं वो 30 साल आगे बड़े होते हैं लोग, फिर रोना धोना। हाउ कैन यू वेस्ट टाइम, हाउ कैन यू वेस्ट रिसोर्सेज, हाउ कैन यू वेस्ट अपॉर्चुनिटी। इतनी मुश्किल से आपने ये 20% कवर किया। अब आपके पहला करोड़ बनाना बहुत मुश्किल, इतना मुश्किल के रूहानी खुदकुशी हो जाएगी। पहला करोड़ बनाना बहुत मुश्किल, दूसरा करोड़ बनाना आसान, उन 2 करोड़ के बाद फिर अगला 2 करोड़ बनाना इतना मुश्किल कि इंसान की जिंदगी की रूहानी जज्बाती एहसासाती मौत हो जाएगी, इंकलाब नहीं आए। फिर अगले 4 करोड़ बनाना सब, पहले 10 लड़के जमा करना, पहले 10 लोगों की टीम बनाना बहुत मुश्किल। 13 साल में 313 लोग, अगले 10 सालों में 1 लाख से पहला बहुत मुश्किल, दूसरा उससे आसान हो जाएगा। क्योंकि आप जितना ज्यादा टिके रहते हो ना, आप उतना ज्यादा कायनात की कॉस्मोलॉजिकल पजल्स को सॉल्व कर ले। अगली बार आपको कम रिसोर्स आया कि ये बगैर आ जाता है। शुरुआत में तो कंसिस्टेंसी चाहिए होती है जब रिसोर्स नहीं होता। मुस्तकिल मिजाजी तब चाहिए होती है जब रिसोर्स नहीं होता। जब रिसोर्स आ जाता है फिर तो गैजेट्स और फिर रोबोट काम करते हैं आपके। फिर आप काम ना भी करें, मशीनरी काम करती है। वहां तक काम करना होता है जहां तक दुनिया काम करे आप, जब तक दुनिया काम करे आप। दैट्स अ गुड। ये असल में सवाल जो आया था कि पहुंचने के बाद फिर रिटेन करना उसको कंसिस्टेंटली, ये आ रहा है वेट लॉस के ऊपर। आजकल फिटनेस का जमाना है और मैं भी सोच रहा हूँ कुछ कर लूं, और करें नहीं मैं भी सोच लेकिन रहा आप मुझे ऐसे ही अच्छे लगते हैं वैसे। हमें तो हमारे रील भाई ऐसे ये है कि 10-15 केजी कम किया, उसके बाद जो है अचीव कर लिया टारगेट, और जो है उसके बाद फिर छोड़ दी। यानी मैं देख रहा हूँ लाइव अक्सर लोग जो है वो इसके ऊपर हैं कि भाई पहुंचने के बाद इतनी मेहनत करके आए, छोड़ क्यों दिया? इतना अच्छा करते थे, अब क्या हुआ? यानी लोग ऐसे नहीं रास्ते के बीच में छोड़ के चले जाएं, चलो समझ आता है यार नहीं कर पाया होगा, थक गया होगा, हार मान गया होगा, वो इंसान रीजन दे ही देता है। जब इंसान पहुंच के छोड़ दे कि यार रिटेन नहीं कर सका उसको, मसला है ना, ये का मसला आ रहा है। इसका मसला ये है कुछ लोग मंजिल पे पहुंच, कुछ लोगों की साइकोलॉजी इतनी फास्ट होती है, जाके वहां पर ना भूख बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, या इस तरह से खाते हैं कि मजा खत्म हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता खाए ना, शुगर लगाना है, तफरी करनी है, एंजॉय करना है, आहिस्ता आहिस्ता करें। यानी अपनी यूटिलिटी लेवल को इतना सैचुरेट, सिर्फ अल्लाह है जो हर दिन कुल्लु यौमिन हुआ फी शान, कुल्लु यौमिन हुआ फी शान, एक अल्लाह ही है जो हर दिन नई चीज दे सकता है। कायनात और मखलूक में इतना दम नहीं है कि हर चीज एक नया तगय्युर पेश करे, हर दिन एक नया तनव्वुर पेश करते हैं। इस मखलूक में इतनी इसकी औकात नहीं। आहिस्ता आहिस्ता खाओ, अदवमुहु वैन कल्ला, छोटे छोटे कदम हो, अगर चाहे कंसिस्टेंट हो मगर छोटे छोटे हो। तेजी से खाओगे, यही किया उनको अल्लाह ने मनोसलवा दिया यहूदियों को, उन्होंने जबरदस्त खाना शुरू कर दिया, उन्होंने अपनी औकात से बढ़ के खाना शुरू कर जाया करना शुरू किया। उनके दिल के अंदर वही ककड़ी, प्याज, मसूर दाल वगैरह उसकी फिर से मोहब्बत आ गई, उनको मनोसलवा बुरा लगने लग गया जो जन्नत के खाने। पॉइंट यहाँ पर ये, इसी को तो कहते हैं इसराफ। कुलू अशरबू वला तुसरिफू, खाओ हर चीज को बैलेंस में लेके चले। अब वहां पहुंचे हैं भाई, अब आगे जाने की भूख नहीं है, मुहासबा नफ्स किया नहीं है, तस्किया नफ्स किया नहीं है, टीम मैनेजमेंट की नहीं है, रिसोर्सेज को फिर से रीएलोकेट किया नहीं है, माइंडसेट को रिकंसाइल किया नहीं है, लिल्लाहियत को फिर से जिंदा किया नहीं है, अहया किया नहीं है, तो उसके बाद फिर यही होना था। उसके अंदर अब आगे जाने की हिम्मत, और जो मकाम अल्लाह ने दे दिया है उसको रिटेन भी नहीं करना। क्यों? कदर भी नहीं है।